बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो जैसा हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो आप लोगों ने जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। तो उम्मीद है सब लोगों ने कर लिया होगा। एक दो जनों को प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने ग्रुप में पूछा, वो मैंने गाइड कर दिया था। तो अब पिछली दफ़ा ये हुआ कि 16-17 मिनट के बाद ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो वो काफ़ी जो स्टूडेंट थे जो यूट्यूब पे थे, उनको जो है वो समझ नहीं आई उस चीज़ की ना। तो आज थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने लर्न किया था। उसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों ने इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसका इंटरफेस कैसा आएगा जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये सेटिंग वगैरह ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की, और ये यहाँ पे जो उनसे टूल्स हैं इनकी, और जो ऊपर टूल बार्स हैं वो जो है कैसे लेके आने व्यू में से टूल बार जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये जो उनसे टूल्स हैं ये इसमें से निकलेंगे, टूल बॉक्स में से, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रिड को सिर्फ एक ही शॉर्टकट की आप लोगों को बताई थी। ये जो ग्राफ हमें नज़र आ रहा है इसको ग्रिड कहते हैं। और ग्रिड जो है ये 10 mm का होता है डिफ़ॉल्ट में, और इसको हम लोग यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसका साइज़ चेंज भी कर सकते हैं, जो साइज़ हम लोगों ने रखना हो। और इसकी जो सी शॉर्टकट की थी वो शिफ्ट जी थी। शिफ्ट जी आप दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगी, और शिफ्ट जी ही दबाएंगे तो ये शो हो जाएगी। तो ये रिवीजन थी थोड़ी सी पिछली क्लास की। और आगे अब चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ड्राइंग से शुरू करेंगे ताकि हमारी जो सी बेस है वो अच्छी बने। तो आप लोगों ने ड्राइंग पे जो है ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अगर एक अच्छा स्केच आपके पास होगा तो आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो आपका डिज़ाइन भी जो है अच्छा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इतने पेंटर तो है नहीं कि हम लोग खुद ही यहाँ पे बनाना शुरू करें तो बनना शुरू हो जाएगी कोई चीज़। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह हमें छोटी क्लासों में एक पहले स्केच दिया जाता है, हम लोग उसके ऊपर हाथ फेर फेर के जो है उस ड्राइंग को जो है मुकम्मल करते हैं। कोई भी एप्पल हो या ग्रेप्स हो, जो भी हो, तो हम लोग उनके ऊपर एक जो है लाइन ड्रॉ करते रहते हैं ताकि उनका जो है स्केच अच्छा बन जाए। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें भी ऐसा ही करेंगे। हम लोग जो है एक फ्लावर जो है लेंगे और उसका जो है स्केच बनाएंगे। और आज टोटली जो सी क्लास होगी वो ड्राइंग के ऊपर होगी। इसमें जो सी ये टूल बार है, ये ड्राइंग के टूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और इन्हीं को यूज़ करके हम लोग जो है वो फ्लावर बनाएंगे। अब हमें सबसे पहले इमेज चाहिए फ्लावर की कि हम लोग किस तरीके का फ्लावर बनाना चाहते हैं। तो और इमेज जो है हम लोग यहाँ पे कैसे लेके आएंगे इसके अंदर, वेलकम के अंदर, वो भी देखते हैं। सबसे पहले मैं जो है इमेज देखता हूँ। ये देखें, ये एक फ्लावर है रोज़ 2 के नाम से। इसकी हम लोग आज जो है ड्राइंग बनाएंगे। और ये इमेज कैसे निकलेगी और किस तरीके से उसमें जाएगी,
एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि इसको पकड़ के रखेंगे, क्लिक करके रखेंगे और विलकम के अंदर ला के इसको ड्रॉप कर देंगे। एक तो ये तरीका है कि ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, डिलीट करने के बाद इमेज इंसर्ट फाइल में जाऊँगा और सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा। सी ड्राइव में हमारे पास सैम्पल एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो 2.0 के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ होगा, इसमें इमेजेस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोज़ 2 के नाम से आ गई और ये यहाँ पे जब हम लोग इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये इसमें आ जाएगी। अब देखें, इमेज आने के बाद हमें कुछ दिक्कत हो रही है क्योंकि ये ग्रिड शो हो रहा है। ठीक है ना, कहीं कहीं से हमें, अगर हम लोग बिल्कुल इसको प्लेन देखना चाहें तो शिफ्ट जी अगर मैं करूं तो ये देखें हाइड हो गया। अब कितनी जो है हमें साफ दिखाई दे रही है पिक्चर। सबसे पहले इसलिए मैंने आपको बताया। अब इसकी ड्राइंग करने से पहले ये देखें सिलेक्शन में आ रही है, ये अभी सिलेक्शन में है। सिलेक्शन में कैसे आएगी? ये सिलेक्शन टूल्स हैं इसके अंदर। कोई भी चीज़ को जब हम लोग पकड़ना चाहेंगे तो हम लोग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो जो है हमारे को चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। जो भी चीज़ हमारी बनी हुई होगी, इसमें ड्राइंग बनी हुई होगी, ड्राइंग का कोई ऑब्जेक्ट होगा या हमारा एम्ब्रॉयडरी का कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको अगर हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें ये टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी शॉर्टकट की जो है ओ है, जस्ट ओ आप दबाएंगे तो ये आपके पास टूल आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहला टूल इसीलिए यहाँ पे रखा जाता है कि आपको पता हो कि आपने किसी चीज़ को भी अगर पकड़ना है तो किस तरीके से पकड़ेंगे। ये देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं मूव भी अगर करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करके दबा के रखूँगा, अपना जो सा लेफ़्ट क्लिक है उसको दबा के रखूँगा और जहाँ पे भी मैं इसको रखना चाहूँ वहाँ पे मैं इसको मूव करवा के रख सकता हूँ। बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये आपको ये जो प्लस का निशान एक रेड नज़र आ रहा है, ये जो मेरा एक पेज ओपन हुआ है, मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी पिछली दफ़ा कि ज़ूम इन और ज़ूम आउट के लिए जो है आप Z जो है इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़ूम इन होता जाएगा और शिफ्ट Z करेंगे तो ज़ूम आउट होगा। और दूसरा ये कि हमारे माउस के ऊपर जो स्क्रॉल लगा हुआ होता है, अगर उसको आप डाउन की तरफ लेके आएंगे तो वो जो है ज़ूम आउट होगा और अगर आपकी तरफ लेके जाएंगे तो ज़ूम इन होगा। और इसमें ये होता है, अगर आप स्क्रॉल के साथ करते हैं तो जहाँ पे मेरा माउस होगा, यानी कि अगर देखें मैंने माउस अपना यहाँ पे रखा हुआ है राइट साइड पे, तो जब मैं उसको ज़ूम इन करने लगूँगा तो वो वहाँ से ज़ूम इन होगा। ठीक है ना, और ज़ूम आउट भी वहाँ से होगा जहाँ पे मेरा माउस होगा। अब देखिए, जैसे मैं इस पिक्चर के ऊपर इस माउस को रख के अगर ज़ूम इन करूँगा तो ये यहाँ से ज़ूम इन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना। अब ज़ूम इन ज़ूम आउट हो गया हमारा और सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो प्लस का निशान है, ये जो हमें एक प्लस का निशान आ रहा है, ये पूरे पेज के ऊपर ये एक ही निशान होता है। हमारी ये जो सी फाइल है जो हम लोगों ने ओपन करी है, जैसे ये देखें मैं यहाँ से एक न्यू फाइल लेना चाहूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ न्यू फाइल, और ये इसकी शॉर्टकट बनी हुई है, आइकॉन बना हुआ है न्यू फाइल, और कंट्रोल एन से भी हम लोग न्यू फाइल ले सकते हैं। जैसे आम सॉफ्टवेयर में भी आपने देखा, आप कोरल में चले जाएं या ऑफिस में चले जाएं या कोई और जो ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, कंट्रोल एन जो है उसकी शॉर्टकट की है, आप न्यू फाइल ले सकते हैं। इसी तरीके से हमें काफ़ी ऐसी इसकी शॉर्टकट कीज़ मिलेंगी जिसकी वजह जो हमारे आम इस्तेमाल में आती हैं शॉर्टकट कीज़। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ कॉपी करना चाहते हैं तो सबको पता है कि कंट्रोल सी से कॉपी होती है चीज़ और कंट्रोल वी से जो है पेस्ट होती है और कंट्रोल एक्स से जो है कट होती है। ठीक है ना, तो इसमें भी सेम वही शॉर्टकट कीज़ हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए इसमें शॉर्टकट कीज़ मुख्तलिफ हैं। ज़्यादातर आपको जो है तकरीबन 50% से ज़्यादा आपको वो शॉर्टकट कीज़ मिलेंगी जो आम हमारी रूटीन में, आम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होती हैं।
ठीक है ना। अब ये जो पेज है मेरा, इसका जो सेंटर है, ये जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ये इसका सेंटर है। ये जो उनसी मैंने फ़ाइल ओपन करी है, ये इसका सेंटर है। अगर देखें, मैं ग्रिड में अगर आए आप, तो ये देखें कि यहाँ पे जो मेरा ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे जो मेरा इसका 0 पॉइंट आ रहा है वो इस प्लस के ऊपर आ रहा है। और अगर मैं लेफ़्ट राइट से देखूँ तो यहाँ पे आ रहा है, और अप डाउन से देखूँ तो यहाँ पे आ रहा है। ये सेंटर पॉइंट हम लोग हिला नहीं सकते, ठीक है ना। अगर हम लोग यानी कि सेंटर पॉइंट से इमेज को इस साइड पे रखना चाहते हैं तो हम लोग वो कर सकते हैं, या मैं अगर 4 इमेजेस करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 4 इमेजेस कर सकता हूँ। ये अब मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कॉपी पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं, इसी तरह जब हम लोग किसी चीज़ को सिलेक्शन में ले आते हैं इसमें, तो हम लोग कंट्रोल डी दबाएंगे। आपको सारों को पता है कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, तो कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, मैं इसको उठा के साइड पे करूँगा तो ये देखें, ये भी पिक्चर आएगी और ये भी आ गई। और डिलीट के लिए जो है डेल का बटन है, डेल से हम लोग इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसमें एक और शॉर्टकट है इसकी डुप्लीकेट करने की, कि आप जैसे ये देखें, मैंने इसको मूव करने के लिए अपना राइट माउस का जो सा क्लिक है उसको दबा के रखा हुआ है और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको राइट क्लिक के साथ मूव करूँगा, राइट क्लिक दबा के रखूँगा, तो ये क्या करेगा कि उसको डुप्लीकेट कर देगा। वो कॉपी अपनी वहाँ पे ही रहेगी जो पहले वाली थी, और ये एक नई जनरेट करके वहाँ पे रख देगा। अब देखें, ये भी हो गई और ये भी होगी। किस तरह, राइट क्लिक मैंने दबा के रखा इसके ऊपर जाके और उसको मूव करवाया, और इसने एक और कॉपी जो है उसकी जनरेट कर दी। अब आते हैं इसकी ड्राइंग की तरफ। ये काफ़ी चीज़ें आपको बार बार जो है रिपीट जब होंगी तो आपके जहन में बैठना शुरू हो जाएंगी। एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन इस पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप स्टार्टिंग लेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आपके जहन में चीज़ें बैठती जाएंगी तो ये आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसकी ड्राइंग शुरू करते हैं। ड्राइंग टूल्स में हमारे पास 5 टूल्स होते हैं। ड्राइंग टूल बार की टूल के अंदर हमारे पास 5 टूल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है लाइन। अब लाइन क्या करती है, लाइन ये देखिए, मैंने इसको टूल को सिलेक्ट किया और मैंने एक क्लिक किया, और जहाँ पर मैं इसका दूसरा क्लिक करूँगा ये वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये जब मैं सिलेक्शन टूल में आया, लास्ट जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होगा उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये लाइन मेरी सेलेक्ट हो गई। अब ये एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हमारा पहला ऑब्जेक्ट इस फाइल के अंदर कौन सा है, ये इमेज है, ये नीचे बता रहा है। इसको मैं ज़रा साइड पे कर लूँ, ये मेरे को तंग कर रही है चीज़। अच्छा जी, अब ये देखिए, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैं माउस अगर नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे देखें डिटेल बता रहा है इस करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये बिड मैप है। ये बिड मैप आपको पता है कि वो उसका फॉर्मेट है इमेज का, ठीक है ना। ये बिड मैप हमारा जो सा इस फाइल के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्ट आया वो हमारी ये बिड मैप है। उसके बाद जो हम लोगों ने क्रिएट किया, एक लाइन को क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, और ये कौन सा है, ये लाइन है। वो नीचे हमें बताएगा कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो कौन से टूल से बना हुआ है। इसी तरह हमें जब आगे चलेंगे तो ये चीज़ें इसलिए शुरू से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आगे चल के हमारे साथ जो है आसानी वाला काम जो है होना शुरू हो जाए, क्योंकि एकदम से अगर मैं बर्डन डालूँगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी आप लोगों की चीज़ें ना। आज हालांकि हमारा सिर्फ काम ये है ड्राइंग टूल का, लेकिन कुछ चीज़ें मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ और आगे भी मैं रिपीट करता जाऊँगा, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा इस चीज़ को सुना हुआ होगा तो जब सेकंड टाइम सुनेंगे तो जो जहन से इधर उधर हुई भी होती है चीज़ वो भी दोबारा आ जाती है, ठीक है ना। चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाता है। अब सबसे पहले जो सा हमारे पास टूल है ये लाइन है।
अब ये लाइन वर्किंग कैसे करती है मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मैं पहला क्लिक करूँगा वहाँ से ये स्टार्ट होगी और जहाँ पे मैं दूसरा क्लिक करूँगा वहाँ पे ये ख़त्म होगी। ठीक है ना। ये अब ऑब्जेक्ट नंबर 3 बन गया। ठीक है ना। ये बना हुआ लाइन से है। कौन से टूल से? लाइन से बना हुआ। अब एक और चीज़, लाइन अगर मैं स्ट्रेट लगाना चाहता हूँ, यानी कि देखें अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लेके आऊँ तो मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा इसको सेटिंग करने में। तो अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहता हूँ, मैं पहला क्लिक करूँगा और कंट्रोल को दबाऊँगा तो ये क्या करेगी कि ये 15 डिग्री के ऊपर जो है मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अब अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहता हूँ लेफ़्ट राइट से या अप एंड डाउन से, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगी। मैं छोटी बड़ी जितनी भी करना चाहूँ तो वो मैं कंट्रोल को दबा के रखूँगा और दूसरा क्लिक कर दूँगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लाइन किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमारा पहला क्लिक होगा वहाँ से ये लाइन स्टार्ट होगी और जहाँ पे हमारा दूसरा क्लिक होगा वहाँ पे ये लाइन जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ और अगले टूल की तरफ आते हैं, ड्राइंग टूल के। उसके बाद आ जाता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन देखें जैसे उसमें शेप बनी हुई है कि ये गोलाई में जो है बन रही है चीज़। अगर हम लोग यही चीज़ बनाना चाहें और मैं पॉलीलाइन लेता हूँ, अब ये देखें कि ये अब लाइन में तो ये था कि मैंने जो है एक क्लिक किया और दूसरा क्लिक किया तो वो वहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई। इसमें यह है कि आप एक से ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप इसमें कर्व भी दे सकते हैं। यानी कि एक तो अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ स्ट्रेट और कर्व। अभी मैं ये ऑब्जेक्ट ज़रा बना लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्ट्रेट और कर्व क्या चीज़ है। अब ये देखें ये चीज़ बन गई। अब इसमें और लाइन से तो देखें ये जो सा हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट बना है ये लाइन से तो नहीं बन सकता। ये हमने किससे बनाया है? पॉलीलाइन से। ठीक है। अब पॉलीलाइन में क्या होता है, पॉलीलाइन में जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जहाँ पे भी हम लोग जितने भी क्लिक करना चाहें वो क्लिक करते हुए हम लोग जाएंगे और जहाँ पे हम लोग ख़त्म करना चाहें वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इससे अगला टूल है पॉलीगॉन। वो इस तरीके से नहीं होगा, वो जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे वहाँ पे ही मस्ट उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम लोग कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जो अपनी मर्ज़ी से हम लोग यहाँ से शुरू करें, यानी कि जैसे देखिए मैं एक और चीज़ जैसे बर्फ़ी टाइप बनती है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे ही ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें मैंने ख़त्म कर लिया। ठीक है ना। इसको मैं अपनी मर्ज़ी से स्ट्रेट लेके गया हूँ और नीचे स्ट्रेट ले आया हूँ और मैंने ख़त्म कर लिया। ये पॉलीलाइन है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कर्व। देखो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप उसको यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये मेरी एक लाइन है, ये मेरी स्ट्रेट नहीं लगी, अब मैं इसको स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि मेरे को इसको रीशेप करना पड़ेगा दोबारा से। और ये जो आप लोगों को मैं शॉर्टकट की बताने लगा हूँ, इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप करने के लिए H की कमांड इस्तेमाल होती है। H फॉर हॉर्स, H फॉर होम। ठीक है ना। होम वाला जो सा H है वो कमांड इसकी इस्तेमाल होती है। जस्ट सिलेक्शन के बाद मैं H दबाऊंगा। अब देखें मेरे पास ये दो नोड आ गए, ये दो नोड नज़र आ रहे हैं येलो कलर के। अब ये जो नोड हैं जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो मैं इसको ये देखें अगर मैं इसको इस साइड पे लेके जाना चाहता हूँ ये वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है ना। ये देखें नोड जो येलो था मेरी सिलेक्शन के बाद वो जो है ब्लू हो गया। जो आपके सिलेक्शन में आ जाएगा नोड वो ब्लू हो जाएगा। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेट के लिए कंट्रोल को दबा के रखेंगे, इसी तरीके से देखें मैंने कंट्रोल को दबा लिया। अब वही चीज़ 15 डिग्री पे जो है मूव होना शुरू हो गई है। और अगर मैं सीधी करना चाहता हूँ ये लाइन जितनी बड़ी या छोटी करना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं वहाँ पे उसको छोड़ दूँगा
और वापस अपने सिलेक्शन टूल में आ जाऊंगा। एच यानी कि रीशेप की कमांड को ख़त्म करके जो मैंने रीशेप करना था वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल में आ जाऊंगा तो वो मेरी ये चीज़ जो है ये रेडी हो गई। अब ये देखें स्ट्रेट हो गई। अब जैसे इसमें मैंने दिखाया, मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैं रीशेप में जाता हूँ तो यहाँ पे 2 नोड आते हैं येलो कलर के, ठीक है ना। ये स्ट्रेट नोड होते हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि स्ट्रेट नोड है। अब अगर मैं पॉलीलाइन में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने जो है कर्व लगाया था, कर्व दिया है इस चीज़ को, वो कैसे दिया है अगर मैं रीशेप में जाके देखूँ तो यहाँ पे देखें कि 3 येलो नोड हैं। जो येलो नोड हैं ये स्ट्रेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये एक ग्रीन यानी कि आप फिरोजी इसको कह लें या आसमानी कह लें, ये जो नोड हैं ये कर्व वाले नोड हैं। इनके कलर देखें चेंज हैं, ब्लू ये भी हो जाते हैं। अगर देखें इसको सिलेक्शन में लेता हूँ तो ये भी ब्लू हो रहे हैं और ये भी ब्लू हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये कर्व के लिए हैं। ये लगते कैसे हैं, यानी कि देखें यहाँ पर मैंने स्ट्रेट ये जो सा सिलेक्ट किया नोड, मैंने यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लगाना था। स्ट्रेट मैं किससे लगाऊंगा, लेफ़्ट क्लिक से। जहाँ से मैं कर्व देना चाहता हूँ वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। ये देखें जो सा ये नोड मैंने यानी कि यहाँ से मैं कर्व देना चाह रहा था तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया है। उसके बाद फिर ऊपर आया हूँ, ऊपर इस नोड के ऊपर भी मैंने राइट क्लिक किया है। फिर मैं यहाँ पे स्ट्रेट देना चाह रहा था तो मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, फिर राइट और फिर लेफ़्ट। इस तरीके से मैंने कर्व दिया। यानी कि अगर देखें माउस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें देखें कि मैंने कर्व कहीं पे भी नहीं दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कर्व कहीं पे भी नहीं दिया। इसमें सारे स्ट्रेट क्लिक किए मैंने। स्ट्रेट क्लिक जो हैं हमारे लेफ़्ट क्लिक से, माउस के लेफ़्ट क्लिक से होंगे, और जो कर्व वाले क्लिक हैं नोड जो हैं वो हमारे आएंगे राइट क्लिक से, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आ गई पॉलीलाइन। और इसी तरीके से यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ करें ये मेरा जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको ले लेते हैं हम लोग कि ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ये मेरे को लगा कि ये ठीक नहीं बना। तो अब ये देखें ठीक कैसे नहीं बना, क्योंकि ये मेरी जो सी बीच वाली लाइन है ये बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में नहीं है। उसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं, एक तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट का बॉक्स बना हुआ है सिलेक्शन का, ये हमें बता रहा है कि ये इसका सेंटर है यहाँ से और यहाँ से। यानी कि अगर देखें मैं रूलर बार से देखूँ तो मैं इसको ज़्यादा जूम कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने इसका सेंटर कर लिया। अब जो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, अब मेरे को चाहिए कि ये चीज़ जो सी है बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में होनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको रीशेप में जाऊँगा और इस नोड को सिलेक्ट करूँगा और इसको जो है यहाँ पे लाके इस जगह पे रख लूँगा। ये मैंने किया है लेफ़्ट राइट जो सा हमारा होता है इसका कीबोर्ड के ऊपर जो लेफ़्ट राइट और अप डाउन की जो सी कीज़ होती हैं शिफ्ट के नीचे, ये उससे कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कीबोर्ड पे तो वैसे साइड पे होती हैं लेकिन लैपटॉप में कईयों के जो है शिफ्ट के नीचे होती हैं। तो ये जो है देखें मैंने बिल्कुल उसके सेंटर में कर लिया। अब अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपसे ख़राब बन जाता है और आपने उस पर मेहनत करी, यानी कि देखें मैंने जैसे ये वाला बनाया था और इस पर मैंने 6-7 क्लिक किए और कहीं से मुझे लगा कि आप जो है ये ख़राब हो रहा है, ठीक नहीं बना, तो उसके लिए क्या है कि मैंने फिर उसको रीशेप किया। अब मैं एच दबाता हूँ और इसको रीशेप जिस तरीके से करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। उस नोड को मैं अपनी जगह से मूव करवाता जाऊँगा और ये ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे मूव होता चला जाएगा। ठीक हो गया। रीशेप का मैंने आप लोगों को बता दिया और एक लाइन का बता दिया और एक पॉलीलाइन का बता दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि इसके ना 40 मिनट होने वाले हैं इसके जूम के, तो फिर बीच में डिस्टर्ब होते हैं। अगले टूल से पहले हम लोग इसको जो है डिस्कनेक्ट करके तो दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी जो है
वापस आ जाना है। मैं एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर आप लोगों ने जो है जल्दी से इसमें जो है इन हो जाना है। जी, तो जैसा हम लोगों ने देखा कि 2 टूल्स हम लोगों ने देख लिए, एक लाइन और पॉलीलाइन। उसके बाद हमारी तीसरी चीज़ इसमें जो उनसे ड्राइंग टूल में आ जाती है वो है पॉलीगॉन। लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप लोगों ने साथ साथ याद करना है कि आप लोग जिस टूल को वर्किंग कर रहे हैं उसका नाम क्या है। कोई आपसे अगर पूछ लेता है कि ये मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ये कौन से टूल से बनेगा, इसकी ड्राइंग किस टूल से बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन से बनेगी, पॉली लाइन से बनेगी, पॉलीगॉन से बनेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा इसमें आ जाता है पॉलीगॉन। अच्छा, पॉलीगॉन क्या करता है, जैसे देखें कि मैं अगर ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था पॉली लाइन से, अगर मैं वो चीज़ बनाना चाहूँ तो ये क्या करेगा। अब मैं यहाँ पर जो है इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इंटर का बटन दबाऊँगा कि ये ख़त्म हो जाए, जितना मैंने बना लिया है उसके बाद ये ख़त्म हो जाए। मैं यहाँ तक मैंने वर्किंग करी और मैंने इंटर का बटन दबाया। अब ये देखें हुआ क्या कि उसने उसको नीचे से ज्वाइन कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब पॉलीगॉन क्या करता है, पॉलीगॉन की शर्त ये है कि ये जहाँ से स्टार्ट होगा ये ख़त्म भी वहाँ पर ही होगा, भले आप उसको कहीं पे भी क्लिक करके छोड़ दें। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैंने ये चीज़ बनाई और मैं चाहता हूँ कि ये इतनी ही रहे, जबकि ये चीज़ इतनी अगर बनाएंगे तो हम लोग पॉली लाइन से बनाएंगे। अगर मैं पॉलीगॉन से इसको बनाने की कोशिश करूँगा तो देखें, अगर मैं इंटर दबाता हूँ यहाँ पर तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट जो मेरा पॉइंट लिया हुआ होगा, मैंने क्लिक किया हुआ होगा उसको, और जहाँ पे मेरा स्टार्ट का पॉइंट होगा उसको ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन कर देगा। पॉली लाइन में और पॉलीगॉन में फ़र्क ये है कि आप पॉली लाइन को जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट करके जहाँ पे मर्ज़ी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पॉलीगॉन को आप जहाँ से शुरू करेंगे आपको ख़त्म भी वहाँ पे ही करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चीज़ बनाता हूँ तो देखें कि ये पॉली लाइन से तो मैंने बना ली थी। अब मैं अगर इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, इंटर दबाता हूँ, तो ये देखें उसको ऑटोमेटिकली उसको ज्वाइन कर देगा। तो काफ़ी ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम लोग लाइन से कर सकते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग पॉली लाइन से कर सकते हैं, और काफ़ी ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पॉलीगॉन से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक लीफ बनाना चाहूँ तो ये देखें, और इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसकी साइड को मिरर कर लूँगा, ये देखें। अब दोनों को मैंने कैसे सिलेक्ट किया, मैंने पहले एक को सिलेक्शन में लेके आया और फिर उसके बाद कंट्रोल को दबा के रखा, दूसरे के ऊपर जाके क्लिक किया और ये दोनों सिलेक्ट हो गए और मैं उसको मूव करवा के ले आया यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, एक तो ये है कि जैसे हम लोग आम चीज़ें कोई भी पेज में राइटिंग वगैरह होती है तो हम लोग यूँ उसके ऊपर जो है मूव करवाते हैं, वो उतनी चीज़ें जो है यूज़ हो सिलेक्शन में आ जाती हैं। कोई भी वर्ड वगैरह होते हैं तो वो सिलेक्शन में आ जाते हैं। इसी तरीके से मैंने माउस का क्लिक दबा के रखा हुआ है लेफ़्ट वाला, और देखें ये ड्रैग किया है इसको माउस को, तो अब ये देखें कि ये इतने ऑब्जेक्ट जो है मेरे सिलेक्शन में आ गए। लेकिन अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक लाइन को करना चाह रहा हूँ, एक यहाँ से पॉली लाइन को करना चाह रहा हूँ, एक मैं पॉलीगॉन को इसको करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल को दबा के रखा और मैं आगे क्लिक करता गया और उन चीज़ों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। पॉलीगॉन के बाद इसमें है एलिप्स। एलिप्स किस तरीके से काम करता है, जब भी हम लोगों ने कोई यानी कि बेज़र शक्ल बनानी हो या हम लोगों ने एक राउंड बनाना हो, तो उसके लिए अगर तो देखें मैंने एक राउंड बनाना है तो मैं जस्ट पहला क्लिक करूँगा और ये वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टार्ट हो गया और जितना बड़ा मेरे को ये चाहिए वहाँ पे मैं जाके इसको एंटर दबाऊँगा 2 दफ़ा और ये जो है
वहाँ पे जाकर ये हमारा एक सर्कल बन गया, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी शेप ये चाहूँ, यानी कि ये चाहूँ, अंडे वाली शक्ल चाहूँ। जी बोलें, क्या पूछना चाह रहे हैं? कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे? लास्ट में मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लूँगा, मसला नहीं है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लूँगा, आप लोग रेडी रखें अपने क्वेश्चन, इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन मैं लूँगा, ठीक है। अब अगर मैं ये शेप इससे चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहला क्लिक करूँगा, पहला क्लिक करके मैंने माउस को ड्रैग किया और एक इंटर दबाया। अब मैं इसको जहाँ पर जितना मैं देखें इसको मूव करवा रहा हूँ माउस को अप डाउन, जो शेप मैं रखना चाहता हूँ मैं वहाँ पर दूसरी जो है इसको, एक मिनट इसको दोबारा से करते हैं, यानी कि यहाँ पर मेरा ये आ गया और पहला इंटर मैंने दबाया और यहाँ पर जहाँ पे मैं उस शेप को, जितनी शेप जिस किस्म की मैं शेप लेना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पर दूसरा क्लिक करूँगा। दूसरा क्लिक करने के बाद इंटर दबाऊँगा तो ये मेरे पास वो शेप आ जाएगी जो अब देखें कि ये शेप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अब जो चीज़ें हमारे पास सिलेक्शन में होती हैं, जो चीज़ें हमारे पास सिलेक्शन में होती हैं, अगर हम लोग उसकी साइड चेंज करना चाहें, अब देखें कि ये बिल्कुल यानी कि इस जिस तरीके से ये बड़े वाला सर्कल हमारा बैज़ा बना था, एलिप्स बना था, इस तरीके से मैं उसको अगर करना चाहूँ, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपके पास ये बॉक्सेस बने हुए जो उनसे नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्स जो उनसे हैं, इनसे आप ये एक तो वर्किंग कर सकते हो कि आप इनसे जो है छोटा बड़ा इनको कर सकते हो, जिस साइड से भी आप करना चाहो। अगर आप अप एंड डाउन से करना चाहते हो अप एंड डाउन से करना चाहते हो, या लेफ़्ट राइट से करना चाहते हो लेफ़्ट राइट से कर सकते हो। अगर आप चारों साइडों से करना चाहते हो तो आप चारों साइडों से कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जिस जगह पर ये मौजूद है, अब देखें अगर मैं इसको यहाँ से मूव करवाता हूँ, बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो ये एक साइड पे को बड़ा हो रहा है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि ये चारों साइडों से इक्वली बड़ा हो, इसकी जगह यही रहे लेकिन ये चारों साइडों से बड़ा हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि किसी भी कॉर्नर पे जाऊँगा, किसी भी कॉर्नर पर जाकर मैं शिफ्ट को जो है दबा के रखूँगा, शिफ्ट को होल्ड पे रखूँगा और उसके बाद जब मैं मूव करूँगा तो ये देखें कि ये चारों साइडों से वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा और वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा चारों साइडों से इक्वली, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि जो इसकी शेप यानी कि इसकी स्ट्रेट लगी हुई है, थोड़ा सा तिरछा है, तो अगर इस शेप में मैं इसको लाना चाहूँ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ये बॉक्सेस आएंगे। अब ये बॉक्सेस क्या वर्किंग करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ये जो नोड हैं, नोड भी कह सकते हो आप इनको, सिलेक्शन के नोड्स हैं ये, ठीक है। जो दूसरे थे वो नोड्स हमारे स्ट्रेट और कर्व के थे जिनको हम लोग रीशेप में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो है साइजिंग के जो उनसे नोड्स हैं ये वो हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं ये जो सी मेरी तिरछी शेप है इसको अगर मैं सीधा करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्सेस आ जाएंगे। जब हम लोग इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये देखें कि हमारे पास एक तो इसका सेंटर पॉइंट आ गया और इसके मूविंग नोड्स आ गए, ठीक है ना। कि हम लोग अगर देखें आप इन नोड्स के ऊपर हैं तो आपके पास ये जो इसके ऊपर एंगल बना हुआ आ रहा है वो आपको बता रहा है कि आप इसको जो है यानी कि कोने से जो है, एक कोने से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग एक और क्लिक करते हैं और हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट आ जाता है तो अब ये सेंटर पॉइंट क्या करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो है अब देखें वो एंगल का रुख जो है चेंज हो गया। अब आप इसको राउंड में जो है मूव करवा सकते हो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप जो है आपकी शेप ठीक हो गई है, आप वहाँ पे इसको करके छोड़ दोगे तो ये वहाँ पे ही रहेगा। अब देखें जैसे मैं इसको करना चाहूँ तो ये देखें,
ठीक हो गया। अब जो इसके बीच में सेंटर पॉइंट है, इसका क्या काम है? अब देखें, अगर मैं इसको दोबारा से सेंटर करूं और इसको मैं ये जो सी मैंने रूलर बार से ये लगाई हुई है, मैं इसको सेंटर पॉइंट ले लेता हूं इसका। अब ये देखिए मैंने इसके सेंटर में रख लिया। अब जब मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरा जो सा सिलेक्शन का जो सा सेंटर पॉइंट है वो इसी जगह पे आ रहा है। अब अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा चारों साइडों से, तो ये देखें कि ये उस सेंटर पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, ठीक है ना, इस सेंटर पॉइंट से नहीं हिलेगा ये। अब अगर मैं चाहूँ कि ये यहाँ से तो जो है इस जगह पे रहे लेकिन बाकी जगह से मूव कर जाए, तो ये सेंटर पॉइंट मेरे को उठाकर यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब क्या होगा कि अब ये जहाँ पे मैंने ये सेंटर पॉइंट रख दिया, ये इस जगह को तो ऐसे ही रखेगा लेकिन बाकी जगह से उसको मूव करवा देगा। ये देखना आप, ये देखें वो वहाँ से नहीं हिला और बाकी जगह से जो है इसने मूव करवाना शुरू कर दिया। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये दो तरीके हैं सिलेक्शन के और उनको मूव करवाने के, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बताया कि एलिप्स से अगर हम लोग दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इस चीज़ को, अगर एक हम लोग सर्कल बनाना चाह रहे हैं तो ये देखें पहला क्लिक करेंगे और जितना सर्कल हमें चाहिए हम लोग वहाँ तक माउस को ड्रैग करेंगे और 2 दफ़ा एंटर दबाएंगे तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है अगर एलिप्स की शक्ल बनाना चाह रहे हैं, बेज़ल शक्ल बनाना चाह रहे हैं एक टाइप की, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग पहला क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों को जितना चाहिए है उसकी विड्थ वहाँ पे ले जाएंगे और फिर एंटर दबाएंगे और फिर माउस को ड्रैग करेंगे कि हमें वो चीज़ कहाँ तक चाहिए, ठीक है ना। और फिर माउस का क्लिक दबाएंगे, हमारा जो सा लेफ़्ट वाला क्लिक है इसको दबाएंगे, ये वहाँ पे स्टिल हो जाएगा। अब देखें जब मैंने उसके बाद दोबारा से माउस का क्लिक किया तो अब ये वहाँ पे स्टिल हो गया, यानी कि वहाँ पे लॉक हो गया। लॉक होने के बाद जब मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो ये उसका जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेरा। ठीक हो गया। लाइन हम लोगों ने देखा, लाइन को दोबारा से रिपीट करता हूँ कि एक जगह से जहाँ पे हमारा पहला क्लिक होगा वहाँ से वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे हमारा दूसरा क्लिक होगा वहाँ पे वो एंड होगी। ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद आ जाता है पॉलीलाइन। ये हमारा पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन में ये होता है कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट करें और उसमें अगर हम लोग जो है कर्व देना चाहें वो भी दे सकते हैं, और जहाँ पे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को एंड करना चाहें वहाँ पे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को एंड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन सेम पॉलीलाइन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें और पॉलीलाइन में और पॉलीगॉन में फ़र्क ये है कि पॉलीगॉन की शर्त ये होती है कि जहाँ से आप स्टार्ट करोगे पॉलीगॉन को वहाँ पे ही आपको ला के उस ऑब्जेक्ट को एंड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक वहाँ पे ही ला के करेगा उसको। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एलिप्स था, उससे हम लोग बेज़ल शक्ल भी बना सकते हैं और सर्कल भी बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगल। अच्छा जी, रेक्टेंगल में क्या है? रेक्टेंगल में हम लोग एक तो मुस्ततील भी बना सकते हैं, यानी कि देखें ये तरीक़ेकार भी बना सकते हैं, और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। रेक्टेंगल ही कहते हैं वैसे उर्दू में, इसको मुस्ततील भी कहते हैं। तो ये देखिए जहाँ पे मैं पहला स्टार्ट करूँगा और जहाँ पे जितनी मेरे को शेप चाहिए मैं उतनी करूँगा, तो वहाँ पे जहाँ तक मैं माउस को ड्रैग कर लूँगा, दूसरा क्लिक करूँगा, ये वहाँ पे जो है एंड हो जाएगा और ये वो शेप मेरी बन जाएगी। अब अगर हम लोग देखें कि ये जो मेरा बॉक्स है देखें छोटा और बड़ा लग रहा है, यानी कि अगर मेरे को इक्वली बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? अब ये बॉक्स छोटा और बड़ा कैसे लग रहा है, अगर मैं देखना चाहूँ तो इसका साइज़ क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं साइज़ देखना चाहूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमारे पास नीचे साइजिंग होती है और ये mm के अंदर होती है, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने
जितनी भी वर्किंग करनी है, जो भी आप लोगों ने माइंड आप लोगों ने बनाना है ये साइजिंग के हवाले से, वो एमएम के बारे में बनाना है, क्योंकि आगे जो सी मशीनें हैं उन पे हम लोगों को एमएम के हिसाब से वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब ये अगर मैं इसको सिलेक्शन में लेके आता हूँ तो ये मुझे बता रहा है, ये देखें यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है 144.14 इसकी विड्थ है, ठीक है, और हाइट में हमें जो है बड़ा लग रहा है। तो हमारे को यहाँ पर देखें ये बता रहा है कि 147.19 mm इसकी जो है हाइट है, हाइट और विड्थ दोनों बता रहा है, ठीक है। अब ये 100% बता रहा है, ये भी एक्स वाई है, ये मैं इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारा आगे इसके साथ ये जो सा हमारा प्लस का निशान है ये इसके साथ बताता है कि इस प्लस के निशान से ये एक्स पे कितने पे है और वाई पे कितने पे है। ये यहाँ से इससे चेंज होता रहेगा जब भी आप इसको देखोगे ना। जैसे ही आप मूव करवाओगे बताएगा कि आपका एक्स माइनस में आ गया प्लस में है, या वाई जो है माइनस में है प्लस में है। ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला आगे जाके मैं डिटेल से जब हमारी आगे क्लासें होंगी तो फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ये चीज़ें। अच्छा, अब मैं जैसे आपको ये बता रहा था कि ये जो मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को मैं इक्वली रखना चाह रहा हूँ सॉरी, इस बॉक्स को मैं इक्वली रखना चाह रहा हूँ। वो मैं कैसे करूँगा? अगर देखें मैं यहाँ से इसको मूव करवाता हूँ, एक तो ये है कि मेरे को ये देखें, अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस आया ये देखें ये बता रहा है एक्स पे यहाँ पर है और वाई पे यहाँ पर है और लेफ़्ट पे, और ये यहाँ पे इसकी साइजिंग बता रहा है। देखें जैसे ही मैं इसको मूव करवा रहा हूँ तो ये मेरे को साइजिंग बता रहा है, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें जो है यहाँ से क्लियर नहीं होंगी। अब देखें एक चीज़ तो वो बता रहा है कि आप लेफ़्ट पे कहाँ पे जा रहे हैं, और लेकिन वो हमारे को उसकी विड्थ वगैरह नहीं बता रहा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वली हो जाए? हमें क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोल को दबा के रखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसका पहला क्लिक कर लिया, उसके बाद जब मैं कंट्रोल को दबा लूँगा तो ये इक्वली बड़ा होगा दोनों साइडों से। अगर देखें मेरा माउस यहाँ पे नीचे आ गया है लेकिन वो जो है अपनी जगह पे ही है। अगर देखें मैं कंट्रोल को छोड़ता हूँ तो मैं माउस को जहाँ जहाँ लेके जा रहा हूँ ये वहाँ पे दूसरा कॉर्नर उसका बना रहा है। लेकिन जब मैं कंट्रोल को पकड़ लेता हूँ, कंट्रोल को दबा के रखता हूँ, तो ये इक्वली चारों साइडों से बड़ा और छोटा होगा, ठीक है ना। जहाँ पे मैं इसका क्लिक कर दूंगा ये उतना बड़ा बॉक्स बन जाएगा। और जब अब मैं इसका साइज़ आके देखूंगा सिलेक्शन के बाद, तो आप यहाँ पर देखें 144.71 144.42.71, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इक्वली बनाना चाहता हूँ, बॉक्स एक बनाना चाहता हूँ रेक्टेंगल के साथ, तो वो किस तरीके से बनाऊंगा कि कंट्रोल को दबा के रखूँगा पहला क्लिक करने के बाद, और जहाँ पे मैं दूसरा क्लिक करूँगा वहाँ पे ये उतना बड़ा ये बॉक्स बन जाएगा और इक्वली बनेगा। और अगर मैं इसको बनने के बाद मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया तो मैं इसको छोटा और बड़ा भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ लेफ़्ट राइट, तो ये देखें इसको अगर मैं इस तरीके से, और सेंटर पॉइंट का जैसे मैंने आपको बताया किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप मूव करवाते हो जहाँ पे आप उसका सेंटर पॉइंट रख दोगे ये वहाँ से तो चीज़ को नहीं हिलाएगा, बाकी जगह से जो है इसको मूव करवा देगा। ठीक हो गया। अब ये हमारी जो है आज की ड्राइंग टूल की टूल बार थी। अब हम लोगों ने ये फ्लावर कैसे बनाना है उस पर चलते हैं। अब देखें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ये किस टूल से बनेगा? ये पॉलीलाइन से तो नहीं बनेगा, लाइन से भी नहीं बनेगा और पॉलीलाइन से भी नहीं बनेगा, ये बनेगा पॉलीगॉन से। क्यों? क्योंकि ये क्लोज हो रहा है, आगे ये आपस में क्लोज हो रहा है। अगर मैं इसकी ड्राइंग बनाना शुरू करूं एक जगह से तो दूसरी जगह पे क्लोज होगा, जबकि अगर मैं पॉलीलाइन से करता हूं तो वो मेरा क्लोज नहीं करेगा, उसको, उस ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं करेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि
जो हमारा माउस का लेफ़्ट क्लिक है वो स्ट्रेट नोड हमारे को बना के देगा, और जो सा राइट क्लिक है वो हमारे को कर्व वाला नोड बना कर देगा। ठीक है ना। अब देखें, जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, अब यहाँ पे मुझे, जहाँ पे मेरा इस टाइम माउस है, यहाँ पे मुझे स्ट्रेट कर्व चाहिए, यानी कि स्ट्रेट नोड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहला क्लिक करूँगा लेफ़्ट बटन से, और फिर यहाँ पे मेरे को कर्व चाहिए, क्योंकि आगे तक मेरे को कर्व चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर आगे कर्व आ रहा है, मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर राइट क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ पे मुझे स्ट्रेट चाहिए, नोक चाहिए, कोना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे कर्व शुरू हो गया, तो मैं इसको कर्व में लेके आता जाऊँगा, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता जाऊँगा। अब देखें, यहाँ तक तो मैंने बना लिया, यहाँ तक तो चीज़ मैंने बना ली। अब मुझे पता है कि मैं ये पॉलीगॉन से बना रहा हूँ। जैसे ही मैं इंटर दबाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। देखें, अब मैं इंटर दबाने लगा हूँ, ये इंटर दबाया और देखें ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर जाकर ज्वाइंट हो गया। अब हुआ क्या कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट बनने के बाद अगर मैं दोबारा से इसको यहाँ पे बिठाना चाहूँ तो ये एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं जाके बैठेगा जहाँ पे मैंने इसको बनाया था। देखें, जिस तरीके से किसी भी चीज़ को हम लोग अनडू करना चाहें, यानी कि देखें, पहले सबसे पहले मैंने ये बनाया और फिर मैंने इसको ड्रैग किया, उठा के साइड पे रखा, फिर वापस उसके ऊपर ला के रखा। अब अगर मैं उसी चीज़ को बैक करना चाहूँ जहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z करूँगा तो ये अपनी पिछली जगह पे ले गया। अगर इससे भी पिछली जगह पे जाना चाहता हूँ फिर कंट्रोल Z करूँगा तो ये वहाँ पे आ गया जहाँ पे मैंने इसको बनाया था। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्ट गलत बन जाता है या आपसे कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो आप जब उसको कंट्रोल Z करोगे तो वो चीज़, यानी कि देखें अभी ये मेरी सिलेक्शन में है और मैंने डेल का बटन दबा दिया, डिलीट हो गया ये। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से वो गलती से डिलीट हो गया तो मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने लास्ट कमांड यूज़ करी हुई होगी उसको कंट्रोल Z करूँगा, और इससे भी पिछली करनी होगी तो मैं कंट्रोल Z करता जाऊँगा। तो मैं जो है, अगर देखें ये मैंने बनाए थे, जैसे यहाँ पे मैं आया था तो ये देखें, ये इसको मैं मूव करवा रहा था, अब मैं कंट्रोल Z करता जा रहा हूँ तो ये वहाँ पे जो है वो चीज़ें वापस होती जा रही हैं। और अगर वापस वहाँ पे जाना चाहूँ, ये ऊपर भी आपको रीडू आ रहा है, कंट्रोल Y से आप रीडू कर सकते हो, और अनडू जो है कंट्रोल Z से होगा। ठीक है। अगर मैं कंट्रोल Y करता जाऊँगा तो वापस वो चीज़ें मेरी आना शुरू हो जाएंगी, जहाँ तक मेरा काम ठीक हुआ होगा मैं वहाँ तक उसको ले आऊँगा। अब जो मेरा लास्ट ऑब्जेक्ट, ये देखें, ये मेरा जो सा ऑब्जेक्ट बना था मैं यहाँ तक आ गया। अब इसी तरीके से अगला ऑब्जेक्ट इसका बनाते हैं, और वो भी हम लोग जो है पॉलीगॉन से ही बनाएंगे। और यहाँ पे देखें कि ये मैंने स्ट्रेट लगाया, स्ट्रेट नोड, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे कर्व, और जूम इन जूम आउट कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो। और ये जो है हम लोग ये सारे के सारे जो नोड मैं लगा रहा हूँ ये कर्व वाले लगा रहा हूँ राइट क्लिक से। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि एंड करना है, मैंने एंटर दबाऊँगा तो ये वो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब कई जगह से ये ऑब्जेक्ट ठीक नहीं बना, यानी कि उस पिक्चर के ऊपर नहीं बना। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि आप जब इसको मूव करोगे, यानी कि देखें मैं ये अगर पकड़ने लगा और मेरा माउस यहाँ पर मैंने मूव किया, इसको सिलेक्शन टूल मैंने लिया और यानी कि इसकी सिलेक्शन मेरी ऑब्जेक्ट की ख़त्म हो गई, मैंने क्लिक कहीं और कर लिया, और अगर मैंने यहाँ की बजाय यहाँ पे माउस कर लिया तो ये देखें ये मेरी पिक्चर ही अपनी जगह से हिल गई। ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप कोई इमेज लेके आओ तो उसको लॉक कर लेना है। अब ये तो मुझे पता है कि मैं इसको वापस वहाँ पे ले जाऊँगा, कंट्रोल Z करूँगा, अनडू हो जाएगी ये कमांड। ठीक है ना। लेकिन जब भी आप स्केच बनाने लगो किसी पिक्चर से
तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उस पिक्चर को सिलेक्शन में लाकर उसको लॉक कर लेना। अब वो लॉक कैसे होगा, इसके लिए ये भी नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। शॉर्टकट की जो बताने लगा हूँ बड़ी अहम है। के की कमांड है, के फॉर आप नाइफ भी कह सकते हो, के फॉर काइट भी कह सकते हो, ठीक है ना। के की जोन सी कमांड, जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को या मैं किसी पिक्चर को जो है जी, तो ये मेरा नेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो है हमें लॉक करने के लिए किसी भी इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लॉक करना चाहें कि वो अपनी जगह से हिले ना जब तक हम लोग उसको अनलॉक ना कर लें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि के की कमांड है, के फॉर काइट भी होता है, के फॉर नाइफ भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं सिलेक्शन में लेके आऊँगा, अब ये देखें कि मैंने इमेज को सिलेक्शन में लिया और मैंने के की कमांड अप्लाई करी तो ये लॉक हो गई। अब मैं इसके ऊपर जितना मर्ज़ी क्लिक करता रहूँ ये इमेज को मैं पकड़ नहीं सकता, सिलेक्शन में नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि ये मैंने लॉक कर ली है। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी लॉक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ इमेज ही लॉक होगी। अब देखें, जैसे मैंने इमेज को लॉक कर लिया, अब ये मेरी सिलेक्शन में नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया और इसको मैंने सिलेक्शन में लेके आया और मैंने जो है के की कमांड अप्लाई कर दी इस पर, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं इस रेक्टेंगल को पकड़ना चाहूँ तो नहीं पकड़ सकूँगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं उसके ऊपर क्लिक भी कर रहा हूँ लेकिन वो चीज़ लॉक हुई हुई है, इसलिए मेरी सिलेक्शन में नहीं आ रही। जो चीज़ लॉक हुई हुई होगी वो कभी भी सिलेक्शन में नहीं आएगी। लेकिन जब मैं इसको अनलॉक करूँगा, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं चाह रहा हूँ कि इमेज जो है मैं अनलॉक कर लूँ और ये ना हो, यानी कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है ये ना हो तो इमेज जो है अनलॉक हो जाए, इस तरह होगा नहीं। जब आप एक ही फाइल के ऊपर एक से ज़्यादा चीज़ों को लॉक कर सकते हो अलग-अलग सिलेक्शन में ला के, ठीक है। लेकिन जब आप अनलॉक की कमांड इस्तेमाल करोगे तो वो जितनी भी आपकी लॉक चीज़ें होंगी सब की सब अनलॉक हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अभी ये देखें, ना तो मेरे इमेज सिलेक्शन में आ रही है और ना ही जो ये रेक्टेंगल है ये भी सिलेक्शन में नहीं आ रहा। तो इसका मैंने आपको बताया, लॉक करने के लिए के की कमांड इस्तेमाल होती है। के का बटन आप दबाएंगे तो वो जो है लॉक हो जाएगा, और जैसे ही आप शिफ्ट के दबाएंगे तो आपके पेज पर जितनी भी चीज़ें लॉक हुई हुई होंगी वो अनलॉक हो जाएंगी। अब देखें, अगर मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूं तो सिलेक्ट हो रहा है और इस इमेज को भी सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट हो रही है। तो जब भी आप लोगों ने स्केच बनाने के लिए पिक्चर लेके आनी है फाइल के अंदर, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको जो है लॉक कर लेना है, ताकि अगर देखें अगर ये मेरी इमेज लॉक नहीं है अभी और मैंने ये दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और इस पर गलती से मेरे ये क्लिक हो गया सिलेक्शन के साथ और ये हिल गई, और मैं अगर यहाँ पे हूँ, मेरे को तो नहीं पता कि वहाँ से हिल गई, लेकिन मैंने ये भी ऑब्जेक्ट बना लिया, ये भी बना लिया, और जब मैं वापस आया तो देखा कि ये तो पिक्चर ही हिली हुई थी, वो फिर ठीक चीज़ बनेगी नहीं। तो इसको मैं कंट्रोल Z से वापस वहाँ पे कर देता हूँ। तो जब भी आप लोगों ने स्केच बनाना शुरू करना है, सबसे पहले आप लोगों ने उसको लॉक कर लेना है। अब ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद अब देखें, जैसे मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था और मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं बना, तो अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग रीशेप में जाएंगे। H की कमांड है रीशेप की, और अब हमारी जो है पिक्चर भी जो है वो है क्या नाम है, वाइट है, और जो हमारा ये कलर आ रहा है ये भी वाइट ही आ रहा है। क्योंकि जब हम लोग देखें, जैसे ये लाइन हमारी जो सी ड्राइंग बनी है इसका कलर है ब्लैक और इसका ऑपोजिट है वाइट, ठीक है ना। तो अब ये वाइट आ रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ये जो मेरी ड्राइंग बनी है इसका कलर चेंज कर दूं हमारी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर, देखें जैसे ही अगर मैं किसी और
जगह पे भी हूँ और जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो ये स्पेशल के अंदर हमें बता रहा है कि स्टाइल लाइन का क्या है। ये लाइन यानी कि डॉटेड नहीं है। अगर मैं इसको डॉटेड में करना चाहूँ या डॉट और डैश के साथ करना चाहूँ तो उस तरीके से भी कर सकता हूँ। अगर मैं स्ट्रेट रखना चाहूँ तो वो भी ठीक है। और इसका जो कलर है वो ब्लैक यहाँ पे शो करा रहा है। अब रीशेप में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो हमारा ये जो सा कलर है ये वाइट हो जाता है क्योंकि वो ब्लैक का ऑपोजिट है। तो अब हमें करना है कि ये जो हमारा लाइन जो सी लग रही है ऑब्जेक्ट की ड्राइंग जो हमारी बन रही है उसका कलर चेंज कर दें। अगर मैं इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ, अब ये देखें लाइन मेरी ग्रीन हो गई। अब अगर रीशेप में जाता हूँ इसको सेलेक्ट करने के बाद तो ये देखें इसका पिंक सा आ गया। तो अब मैं इसको जो है आराम से रीशेप कर सकता हूँ और अब देखें यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और नोड चाहिए, ठीक है ना, कर्व वाला एक और नोड चाहिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको नोड को ये चीज़ खैर मैंने बताई तो नहीं, मेरे अभी जहन में आई कि हम लोग इस नोड को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे को एक नोड चाहिए कर्व वाला। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो सा कर्व वाला नोड है वो हमारा आएगा राइट क्लिक के साथ। तो यहाँ पे मैं माउस को लाकर राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा जो है नोड एक और ऐड हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा सेलेक्ट करके तो इसको नीचे ले आऊँगा, ठीक हो गया। और अगर मैं स्ट्रेट वाला नोड लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये स्ट्रेट वाला आ जाएगा। अब अगर ये गलती से आ गया मेरे पास तो मैं इसको सिलेक्शन में लेके आऊँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक हो गया। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया मुकम्मल। अब उसके बाद अगला ऑब्जेक्ट है और वो भी पॉलीगॉन से ही बनेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो सा वर्क दूंगा इसके ड्राइंग के लिए उसमें आपका ये स्ट्रेट भी चलेंगे और जो है आपके पॉलीलाइन भी इस्तेमाल होंगे और पॉलीगॉन भी होगा। वो भी मैं पिक्चर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ जो आप लोगों ने वर्किंग करनी है। तो ये देखें ये मैं ऑब्जेक्ट बनाता जा रहा हूँ और ये सब के सब मैं जो है पॉलीलाइन से बना रहा हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसको देखेंगे मज़ीद इसको बेहतर और ख़ूबसूरत कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया रीशेप का, लेकिन हमारे को लुक जो है इससे भी ज़्यादा बेहतर कैसे आ सकती है वो भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब देखें जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा बाहर को चला गया तो मैं रीशेप में जाऊँगा, एच की कमांड है और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँगा, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ये वाला ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं हम। ये सिर्फ शुरू में आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी, जब आप ये चीज़ आपका हाथ बैठ जाएगा तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि आपका जो सा अगला क्लिक है कर्व कितनी दूर के कितने गैप के साथ हो तो आपका कर्व जो है एक्यूरेट आता जाएगा। ये देखिए मैं तो थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ ना, कुछ टाइम भी ज़्यादा हो गया आज क्लास का, तो बाकी जो है मुकम्मल तो करनी है। तो इसको हम लोग फ्लावर को जो है जल्दी जल्दी से मुकम्मल कर लेते हैं हम। असल में डिटेल में ड्राइंग टूल बताने में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, चलें कोई मसला नहीं। अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं मुझे लग रहा है कि रह गई हैं, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ऐसा ऐसा जैसे आगे चलते जाएंगे हमारी कुछ चीज़ें रिपीट में भी आती जाएंगी तो वो ज़हन नशीन होती जाएंगी। आप लोगों ने एक तो ये फ्लावर मैंने आप लोगों को बताया कि ये कहाँ से निकलेगा। आप सी ड्राइव ओपन करेंगे, वहाँ पे आपके पास सैम्पल के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर ये इमेजेस होंगी, उसके अंदर एक और इमेजेस का फ़ोल्डर होगा, उसमें रोज़ 2 के नाम से
ये फ्लावर की इमेज होगी। और इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया कि आप दो तरीके से जो है इमेज ला सकते हो, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और एक यहाँ से इमेज में आके इंसर्ट फाइल में जाके आप उसको पाथ देंगे तो वो जो है आप वहाँ से वो कर सकते हो। ठीक है, ये जी हमारा लास्ट वन है, सेकंड लास्ट है मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा यहाँ से इसको मैं रीशेप कर लेता हूँ और हमारा रह गया एक ऑब्जेक्ट सिर्फ। ये देखें सारे के सारे जो है मैं कर्व वाले नोड लगा रहा हूँ। अब जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था वहाँ पे जो है स्ट्रेट होगा। अब मैं अगर रीशेप में जाके देखूँ तो ये देखें स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन मेरे को कर्व वाला चाहिए। और इस नोड को अगर मैं कर्व में कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी कि जो स्ट्रेट वाला जो मेरा नोड है इसको अगर मैं कर्व वाले में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा? अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया क्योंकि जहाँ से मैंने स्टार्ट करना था मैंने लेफ़्ट क्लिक से ही स्टार्ट करना था। ठीक है, अब मैंने इसको जहाँ पे मैंने एंड किया, अब वहाँ पे मैंने स्टार्ट तो लेफ़्ट क्लिक से किया था, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि नोड जो मुझे मिला वो स्ट्रेट वाला मिला। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ कर्व वाले नोड के अंदर। तो सिलेक्शन में लाने के बाद मैं स्पेस का बटन दबाऊँगा तो ये कर्व में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर दोबारा से करूँगा वापस से स्ट्रेट में आ जाएगा और कर्व में चला जाएगा। ठीक है, जितनी दफ़ा दबाता जाऊँ, जैसे किसी भी नोड को, जैसे ये कर्व वाला नोड है, ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेट वाला आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और स्पेस का बटन दबाऊँगा तो ये स्ट्रेट नोड बन जाएगा, और अगर दोबारा से स्पेस दबाऊँगा तो ये कर्व वाला नोड बन जाएगा। ठीक है, ये रीशेप के हवाले से था। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने जो है ये ड्राइंग जो है बना ली इसकी फ्लावर की। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो इसका व्यू है वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइंग का मिले, बाकी ये पिक्चर जो है हाइड हो जाए और लॉक भी रहे, यहाँ पे पिक्चर भी ना अपनी जगह से हिले और मेरे को मेरी ड्राइंग भी जो है नज़र आ जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, किसी भी इमेज को, किसी भी बिट मैप को हम लोग शो और हाइड, जैसे मैंने आप लोगों को ग्रिड का बताया था कि शिफ्ट जी उसको शो करने की कमांड है और शिफ्ट जी ही उसको हाइड करने की कमांड है। इसी तरह इमेज जो है, इमेज को आप जो है शो और हाइड कर सकते हैं डी से, डी फॉर डिस्प्ले। ठीक है, अब देखिए मैंने डी को दबाया तो मेरी जो सी इमेज थी इस फाइल के अंदर वो हाइड हो गई, वो है भी इसी जगह पे, लेकिन मैं ड्राइंग देखना चाह रहा था तो मैंने उसको वक्ती तौर पर हाइड कर लिया। ठीक है, और अगर मैं उसको शो करवाना चाहूँ